नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताने जा रहा हूँ वैदिक ज्योतिष की। इस टेक्निक को आप अपने अपने हॉरोस्कोप्स पे चेक करिए। जो आपके पास प्रैक्टिस हॉरोस्कोप्स हैं उन पे चेक करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। 10-12 मिनट की वीडियो रहेगी, हार्डली 9-10 मिनट की। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक पर आज मैं डिस्कशन करूंगा। टॉपिक क्या है? कैसे एक भाव की एनर्जी दूसरे भाव में जाकर मिक्स हो जाती है, इसको कैसे आपको देखना है। बहुत ही अच्छी एक विधि है और हर क्लासिकल बुक्स में आपको ये पढ़ने को मिल जाएगी। बहुत सिंपल ढंग से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो आरंभ करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप हमारी भृगुनंदी नाड़ी की डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या कुलवंत जी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें, ये विद्या सीखने में हमारी मदद करें। स्क्रीन पे बोर्ड पे आप देख रहे हैं एक ब्लैंक कुंडली मैंने बनाई है। तो एक सिंपल उदाहरण, एक टेक्निक मैं आपको बता दूंगा। जब आपको टेक्निक समझ आ जाएगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उदाहरण के लिए, ये वाला जो भाव है ये विवाह का भाव माना जाता है वैदिक ज्योतिष में। अगर आप नाड़ी में देखते हैं तो नाड़ी में वीनस को जो है विवाह का कारक ग्रह माना जाता है। तो अलग अलग ढंग से इसको नाड़ी पे भी आप यूज कर सकते हैं, वैदिक में भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो भाव है, आप अपनी कुंडली ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई राशि जरूर लिखी रहेगी। तो उदाहरण ले रहा हूं मैं, मान लीजिए किसी के 2 नंबर लगन है और यहाँ पे 8 नंबर राशि लिखी है और ये पुरुष कुंडली है। 8 नंबर राशि जो होता है ये मंगल देव का साइन है। इसके जो स्वामी है ये मंगल देव है। अब इस मंगल देव को आपको देखना है, यानी मंगल देव को आपको देखना है ये कुंडली में कहाँ पे बैठे हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको समझाने के लिए, टेक्निक समझने के लिए लेते हैं। 7th लॉर्ड यानी सप्तमेश विवाह के कारक पुरुष कुंडली के लिए यहाँ पे मंगल बनने वाले हैं। और ये मंगल हम ले लेते हैं उदाहरण के लिए, यहाँ पे बैठे हैं, यानी विवाह के जो स्वामी है चलकर आपके कर्म क्षेत्र में आ गए। तो अब एक सिंपल प्रेडिक्शन जो आप हर बुक्स में पढ़ते हैं, एक सिंपल, विवाह के बाद आपका बिजनेस राइज करेगा या आपको प्रोफेशन राइज करेगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक टेक्निक है, इसको टेक्निक को यूज करने के तरीके होते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि इस भाव की एनर्जी, क्योंकि कोई भी भावेश यानी भाव का जो मालिक यानी राशि का जो मालिक होता है, इस भाव के मालिक मंगल है। इनमें एनर्जी है किस चीज की? विवाह की। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मैंने सिर्फ विवाह समझाने के लिए आपको लिया है। तो ये अपनी एनर्जी यहाँ लेके चले गए 10th हाउस में। तो अब दो भावों की एनर्जी आपस में कंबाइंड हो गई है, यानी विवाह आपकी पत्नी और आपका कर्म क्षेत्र। अब यहाँ पे आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि पत्नी को पाने के लिए, यानी अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे बनाने के लिए, ये जो एनर्जी है ये कर्म क्षेत्र में आ गई है। तो पर्सन बहुत मेहनत करेगा अपने प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए, या आपके प्रोफेशनल एरिया में कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको पत्नी ढूंढने में हेल्प करेगा। ये यहाँ पे आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। इन मंगल देव पर अगर बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव होगा बृहस्पति का, या इनके साथ कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो कुंडली के राजयोग कारक ग्रह हों या त्रिकोण के स्वामी हों। त्रिकोण के स्वामी कौन से होते हैं? ये और ये। तो यहाँ पे अगर त्रिकोण के स्वामी लिखेंगे तो यहाँ पे 10 नंबर आ जाएगा और यहाँ पे 6 नंबर आ जाएगा। ये त्रिकोण के स्वामी है। अगर ये दोनों त्रिकोण के स्वामी मंगल देव के साथ बैठ जाते हैं उदाहरण के लिए, तो अब देखिए जो प्रेडिक्शंस बुक्स में लिखी रहती हैं उसका ये बेस होता है। तो इस भाव की एनर्जी, इस भाव की एनर्जी दोनों आपस में मिल जाएंगी, यानी विवाह के बाद पर्सन के
कैरियर में, पर्सन के प्रोफेशन में बहुत तरक्की होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि दो त्रिकोण के मालिक, त्रिकोण बहुत ही शुभ भाव होते हैं, ये लक्ष्मी भाव हैं। तो विवाह के बाद अत्यंत लक्ष्मी आने वाली है आपके पास। ये इस तरह से आपको कुंडली में बैलेंस करना है। कोई भी भाव जब किसी दूसरे भाव में जाकर बैठता है, अपनी एनर्जी को कैरी करता है, और फिर वो किस राशि में बैठता है ये डिपेंड करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप प्रिडिक्शंस जो है यहाँ पे करेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, और कोई दूसरा लगन लेंगे ताकि और कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाए, कैसे एक भाव अपनी एनर्जी को दूसरे भाव में ले जाता है और फिर दोनों कैसे एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो उदाहरण के लिए लेते हैं, एक सिंपल उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए किसी का 3 नंबर लगन है, यहाँ पे 4 नंबर है। 4 नंबर, इसका स्वामी जो बनेंगे चंद्रदेव बनने वाले हैं। तो एक उदाहरण ले लेते हैं सेकंड हाउस, क्योंकि ये दूसरा भाव बनेगा कुंडली में। दूसरा भाव जो होता है ये पैसे को इंडिकेट करता है, पैसा। अब इसके स्वामी जहां भी कुंडली में जाके बैठेंगे, उन दोनों भावों की एनर्जी आपस में कंबाइंड हो जाएगी। तो उदाहरण के लिए एक सिंपल उदाहरण ले लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 1। चलिए यहाँ ले लेते हैं, अगर चंद्र यहाँ आके बैठ गए तो अब देखिए इस चीज को पाने के लिए, क्योंकि अपनी एनर्जी ये इस भाव में लेके जा रहा है, पैसा और इच्छा, ये इच्छा का भाव है, ये इनकम के रास्ते जहां से बनते हैं उसका भाव है, ये आपके पैसे का भाव है। तो दोनों की एनर्जी यहाँ पे आपस में टकराने वाली है, और अगर इन पर जब शुभ प्रभाव होगा तो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपना कार्य करता है, पैसा कमाता है, क्योंकि इच्छा, पैसे की एनर्जी इच्छा के भाव में आ गई है। लेकिन यहाँ पे एक और रूल है, वो भी मैं साथ में अब ऐड कर रहा हूँ। जिस साइन में ग्रह रहता है उस साइन की भी एनर्जी ले लेता है। तो इसका मतलब क्या है, पैसा कमाने के लिए इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि पैसा कमाने की इच्छा आप ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इस व्यक्ति को होगी, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब मंगल देव का साइन आ गया है। 1 नंबर साइन जो होता है ये मेहनत का साइन है, ये हार्ड वर्क का साइन है। ये शनिदेव की तरह मंगल देव का भी सेम रूल होता है, ये हार्ड वर्क करवाएगा। तो सिंपल तरीके से एनर्जी इन दोनों भावों की बैलेंस हो जाएगी। तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, ये मैंने लिया पैसा, पैसे का भाव है, इसके स्वामी है चंद्रमा। तो पैसे कमाने की इच्छा, क्योंकि इस अपनी जो एनर्जी है चंद्रमा इस भाव में ले गए हैं, तो पर्सन की पैसा कमाने की बहुत इच्छा होगी, लेकिन बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। तो इसी तरह से आप कोई भी भाव यूज कर सकते हैं, किस भाव की एनर्जी कहाँ पे जा रही है वहीं पे पर्सन का सबसे ज्यादा लाइफ में फोकस रहता है। तो एक और उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर हो जाए। तो जब दो भाव एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनकी एनर्जीज हमेशा आपस में टकराती हैं, बैलेंस होती हैं। यही आप मेरा थंबनेल भी अभी देखेंगे। तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं, मान लीजिए 10 नंबर है, 10 नंबर लगन ये शनिदेव का लगन होता है। ये 10 नंबर लगन शनिदेव का लगन है, इसके स्वामी शनिदेव है। तो इसकी एनर्जी, अब शनिदेव कुंडली में कहीं जाके बैठेंगे, कई बार लगन में भी बैठ सकते हैं, सेकंड हाउस में बैठ सकते हैं, थर्ड में बैठ सकते हैं, फोर्थ में बैठ सकते हैं, कहीं भी जाकर शनिदेव बैठ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं चौथे भाव में बैठे हैं। उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं, मेरी कुंडली में भी शनिदेव इसी भाव में ही बैठे हैं। तो उदाहरण के लिए शनिदेव यहाँ पे आ गए। तो अब देखिए इस भाव की एनर्जी और इस भाव की एनर्जी, क्योंकि ये लग्नेश है जो चौथे भाव में बैठे हैं, तो चौथे भाव की एनर्जी और लगन की एनर्जी, इन दोनों में तालमेल बन जाएगा दोस्तों। तो पर्सन का मैक्सिमम फोकस कहाँ होगा, फोर्थ हाउस पर, क्योंकि ये जो भाव है ये लगन है, अपनी सारी एनर्जी इसने इस भाव में डाल दी है। तो पर्सन का फोकस
ज़्यादा एजुकेशन पर होगा, अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होगा, फैमिली इंक्लाइंड पर्सन होगा। तो इस तरह से आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। अपनी मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका झुकाव होगा, मदर से रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, या मदर को लेकर वो बहुत ज़्यादा जीवन में स्ट्रेस भी रह सकता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इस भाव की एनर्जी आपस में कंबाइंड हो जाएगी दोस्तों। तो जब भी आप प्रेडिक्शंस करते हैं, ये रूल आपको ज़रूर फॉलो करना है। ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मान लीजिए किसी के मेष लगन है और यहाँ पे 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर के स्वामी है चंद्रदेव। तो उदाहरण के लिए चंद्रमा ले लेते हैं कि ये 12वें भाव में चले गए। तो 4th लॉर्ड और 12th हाउस, यानी चौथा घर और 12th हाउस, इन दोनों की एनर्जी आपस में बैलेंस हो जाएगी। यानी चौथे घर के जो स्वामी हैं, ये अपनी एनर्जी कहाँ लेके चले गए? 12वें भाव में। 12वां भाव विदेश का होता है, तो हो सकता है ये पर्सन विदेश जाके सेटल हो जाए, या इनकी जो एनर्जी है हमेशा इस तरफ ज्यादा फोकस करे कि किसी तरह से कोई एमएनसी कंपनी में काम किया जाए या विदेश में जाके अपना घर बनाया जाए। क्योंकि चौथा भाव जो होता है ये घर का भी भाव होता है, जहाँ से आप लैंड प्रॉपर्टी बनाते हैं। ये दोनों की एनर्जी आपस में हमेशा कुंडली में एक दूसरे से टकराती रहेगी। पर्सन की जो सोच होगी ये हमेशा इसी की तरफ जाने वाली है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी एक विधि है, इसको आप यूज करिए। कोई भी भाव का स्वामी जिस भी भाव में जाके बैठता है, अपनी एनर्जी कैरी करता है और उस भाव में जाकर उस एनर्जी को डाल देता है। फिर दोनों भावों को आपको साथ में जोड़ देना है और जीवन भर उस चीज का रिजल्ट आपको हमेशा मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 4th लॉर्ड, जैसे यहाँ पे चंद्रमा है, ये सप्तम भाव में आ जाते हैं, 7th हाउस। तो ये और ये इन दोनों की एनर्जी हमेशा आपस में कंबाइंड हो जाएगी। पर्सन इन चीजों की तरफ जीवन में बहुत ज्यादा झुकाव रखेगा। जब भी वो प्रॉपर्टी की बात करेगा, प्रॉपर्टी लेने की बात करेगा, तो ये विवाह का भाव है, उनकी पत्नी का भाव है। हमेशा अपनी पत्नी से डिस्कशन करेगा, दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में तालमेल करके फिर प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिसीजन लेंगे, क्योंकि इन दोनों भावों की एनर्जी मैच हो जाएगी। जैसे मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ चंद्र आ जाए, तो 4th हाउस ये प्रॉपर्टी, ये पत्नी, तो पत्नी और 4th हाउस यानी पत्नी और आपकी प्रॉपर्टी दोनों की एनर्जी मैच हो गई है, बैलेंस होने वाली है। तो जब आप कोई भी कदम रखेंगे, हमेशा आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो हो सकता है प्रॉपर्टी पत्नी के नाम करवा दें। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जब आप इनको धीरे धीरे पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, ये चीजें वहाँ पे लिखी हुई हैं। कोई नई चीज मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, हर चीज हमारी क्लासिकल बुक्स में मेंशन है, सिर्फ आपको पढ़ना है, मेहनत करना है। लेकिन ये जो टेक्निक्स है इन शॉर्ट करके मैंने आपको बताया है। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। एक और वीडियो मेरी अपलोड हुई है, लेकिन उसको किसी प्रॉब्लम की वजह से, यूट्यूब की वजह से होल्ड पे रखा गया है। जो नव तारा पद्धति की मेरी लास्ट वाली वीडियो रह गई थी, तारा बल की जो सीरीज थी, मैं दोबारा उसको कल अपलोड करूंगा, या दोबारा से उसको फिर बनाना पड़ेगा और फिर अपलोड होगी। तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।